नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, अनुजा, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूपी बीसीएस आरओ एआरओ 2023 के मतलब 24 के जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके टेस्ट सीरीज के बारे में, खास करके एआरओ और आरओ में जो एग्ज़ाम आपके 22 दिसंबर को होने वाले हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज पहला जो टेस्ट सीरीज़ है जो बहुत फेमस है पीसीएस मंत्रा का, उसी के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें 140 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 2 आवर्स के होंगे। लेकिन अभी जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, चेंज हो चुका है। तो अभी ये प्रीवियस जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा। लेकिन अब जो पैटर्न है वो क्या है कि 140 जो जीएस प्लस रीजनिंग आती है प्लस 60 हिंदी, दोनों करके 200 जो क्वेश्चन आएंगे और आपके 3 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो अलग से हिंदी का जो पेपर होता था, अब वो पेपर अब एक ही साथ कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा यूपी पीसीएस अपने नोटिफिकेशन में ये बता चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हम ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की ओर देखते हैं, रुक करते हैं और देखते हैं क्या इसमें चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ उसको, शायद आपको सही हो जाए, ठीक है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे की गई थी। तो ध्यान रहे कि लाहौर, कानपुर, कलकत्ता या इलाहाबाद, ठीक है। अगर देखें एचआरए की स्थापना 1924 में कहाँ पे की गई थी, कानपुर में की गई थी। और कानपुर में जो करने वाले लोग थे वो कौन थे, अगर देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड नंबर पे जोगेश चंद्र चटर्जी और सतीश चंद्र सन्यास, ये 3 क्रांतिकारियों ने सहयोग में इसकी स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से जो औपनिवेशिक यानी जो कॉलोनियलिज्म सत्ता है उसको उखाड़ फेंकना और संयुक्त राज्य भारत में संघीय गणतंत्र रिपब्लिक की स्थापना करना। तो इसका राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कानपुर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि काकोरी ट्रेन कार्रवाई में निम्नलिखित में से किस एक को फांसी की सजा नहीं हुई थी। पहली बात, फांसी की सजा किसको किसको हुई थी, किसको नहीं होती, ये पूछा है, किसको नहीं हुई थी, ठीक है। तो आपको काकोरी जो कांड हुआ था वो आपको याद रखना है 9 अगस्त 1925। कब हुआ था, 1925, ठीक है। और इसको किसने किया था, अभी मैंने कहा ना एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को ये अंजाम दिया था। एक ट्रेन थी जो कहाँ से, सहारनपुर, कहाँ से, सहारनपुर टू लखनऊ, ठीक है, ध्यान दें। लखनऊ कस्बे से थोड़ी दूर पे हुआ था और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। अगर देखें तो इसमें कार्रवाई जो हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा राजेंद्र जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सतीश चंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, ठीक है, मुरारी लाल गुप्त, ठीक है, मुकंदी लाल गुप्त और बनवारी लाल शामिल थे। तो ध्यान रहे कि अगर इसमें राइट ऑप्शन देखें तो जो बटुकेश्वर दत्त हैं वो इस काकोरी कांड में, ठीक है, फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। किसको फांसी की सज़ा नहीं हुई थी, काकोरी कांड को। इसमें अगर देखें तो फांसी की जो सज़ा हुई थी तो राम प्रसाद बिस्मिल को हुआ था, अशफाक उल्ला खान को हुआ था, रोशन सिंह को हुआ था, लेकिन
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस दिन केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? कब फेंका था? तो ये ध्यान रखना है कि 8 अप्रैल 1929, 8 जून 1929, 18 अप्रैल 1929, 18 मई 1929। अगर इसका राइट ऑप्शन देखें तो 8 अप्रैल 1929 को ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से अगर देखें तो विधानसभा में बम फेंका था, जिसका मुख्य उद्देश्य गिरफ्तारी देकर अदालत में अपनी बात रख अपनी विचारधारा के प्रचार का माध्यम था। उनका मेन मकसद ये नहीं था कि बम से किसी को आहत पहुंचाना, मेन मकसद था गिरफ्तारी देके अपनी बात को बुलंद करना, अपनी बात को पहुंचाना। इसलिए 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंकी गई। नेक्स्ट अगर देखें, अप्रैल 1930 में निम्नलिखित में किसने चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन आर्मी रिपब्लिक आर्मी और यूनाइटेड बंगाल रिपब्लिकन आर्मी। चौथे का राइट ऑप्शन बताइए। तो ये अगर देखें तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने क्या किया था, उस पर कब्जा कर लिया था और इस पर कब्जा कर लिया था। और सूर्यसेन क्या नाम था, एक नाम रखना है, सूर्यसेन ने क्या किया था कि वहाँ पे झंडा फहराकर मतलब कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट अगर देखें, हाँ, निम्नलिखित में से किन 2 स्कूली छात्रों ने जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी? किसने कर दी थी? प्रतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, सुनीति चौधरी, शांति घोष, कल्पना दत्त, वीना दास, सुनीति चौधरी और वीना दास। तो अगर देखें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुनीता चौधरी और शांति घोष। ठीक है, ये कब की बात है? तो अगर देखेंगे तो 1 दिसंबर 1931 में ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट, वर्ष 1923 में ली आयोग, किसका? ली आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से मतलब किस लिए की गई थी? याद रखना है, द्वैध शासन प्रणाली की निगरानी के लिए, भारतीय कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति जांचने हेतु, भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति की जांच के लिए। तो जो लीग आयोग था वो भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति की जांच करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन में जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि 8 नवंबर 1927 को नियुक्ति किए गए साइमन कमीशन जो था आयोग के विरोध का मुख्य कारण था। आयोग में सभी सदस्य श्वेत थे। भारत में सुशासन का निर्णय विदेशियों को लेना था। आयोग द्वारा मुसलमानों को सीटें आरक्षित की गई थी या ए और बी दोनों। अगर हम देखें तो आयोग के सभी सदस्य श्वेत थे और भारत में सुशासन का निर्णय विदेशियों द्वारा ली जाने वाली थी। ये दोनों बात साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य इस मतलब साइमन कमीशन किया गया था, इसीलिए इसका मुख्य विरोध जो हो रहा था इन 2 कारणों से हो रहा था। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन इस प्रश्न के अगर अनुसार देखेंगे तो आयोग में सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और दूसरी, भारत में सुशासन का निर्णय अब विदेशियों को लेना था, इसलिए उसका विरोध होने लगा। ठीक है, साइमन कमीशन जो है भारत में 8 नवंबर 1927 को एक अध्यक्ष थे जिसका नाम था साइमन। ठीक है, भारतीय विविध आयोग की नियुक्ति की गई और देखें 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का पहुंचा था। तो याद रखना है को 3 फरवरी 1928
1928 को ये कहाँ पहुंचा था, ये बॉम्बे उसमें पहुंचा हुआ था। ठीक है, तो यही दो कारण थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की अनुशंसा की गई थी। इसमें भारत में पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। अगर हम ऑप्शन नंबर अगर देखें तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, 1928 याद रखना है, और इसमें ये बात कही गई थी, इसमें भाषाई आधार पे प्रांतों के गठन की अनुशंसा की गई थी, और साथ साथ अगर देखें तो इसमें भारत की पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने की अनुशंसा की गई थी। लेकिन इसमें भारत की पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। और ये किसने किया था, एक थे मोतीलाल नेहरू ने ये नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। और इसमें पूर्ण स्वराज की बात न करके औपनिवेशिक स्वराज के बारे में बात कही गई थी। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा और 2 और 3 राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम व्यवस्थित करें। और यूपीपीसीएस का देखें तो यूपीपीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसमें दे रहा है कि दिल्ली की घोषणा, अगर दिल्ली की घोषणा देखें तो 2 नवंबर 1929 को हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन देखें, जो भी अधिवेशन होते थे वो खास करके दिसंबर माह में ही होते थे, तो ध्यान रहे। डांडी मार्च आपको पता होना चाहिए कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। और पूना अगर फैक्ट के बारे में बात करें तो 24 अप्रैल 1932 को। अब ये मैंने डेट लिखी है, अब डेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, दिल्ली। तो देखिए 2 पहले से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, देखिए पहले से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा 1, यानी सारे सब सीक्वेंस में लगे हुए हैं। कह रहा है 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के किनारे झंडा फहराया था। एक तो झेलम नदी, सतलज नदी, गंगा नदी और रावी नदी। तो रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया था। नेक्स्ट अगर देखें, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों में निम्नलिखित में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। अगर देखें तो अगर 11 मांग अगर की गई थी तो इसमें कौन सी बातें कही गई थी। देखिए सिविल सेवा और सेना में व्यय की 50% की कमी की जाए, बिल्कुल बात कही गई थी। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा की जाए, हाँ। नमक कर को समाप्त किया जाए और शस्त्र कानून को रद्द किया जाए, ये वाली बात 11 सूत्री मांगों में नहीं थी। किस में नहीं थी, 11 सूत्री मांगों में नहीं थी। और गांधी जी ने अपने यंग इंडिया ठीक है लेख में प्रकाशित किया था, ठीक है, और उसमें 11 सूत्री मांगें रखी गई थी। लेकिन ये भी बात कही गई कि भारतीयों को आत्मरक्षा करने हेतु ठीक है हथियार रखने के लिए लाइसेंस देने की मांग शामिल की जाए, ठीक है। लेकिन और सब विकल्प सही है, लेकिन यही वाला विकल्प क्या हो जाएगा, 11 सूत्री मांगों में ये बात नहीं की थी। और यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का एक क्या है न्यूज़पेपर, साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, सॉरी एक लेख है, उसमें प्रकाशित की गई थी, ध्यान दें, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के दिन कब शुरुआत की गई, तो अभी बताया कि 12 मार्च 1930 को, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक की यात्रा की। मालाबार में के कलप्पन
ने कालीकट से पेन्यान्यूर तक नमक यात्रा की। तो अगर इसमें देखें कि कौन सा कथन सत्य है, अगर सत्य वाले कथन की अगर बात करें तो दो वाले कथन तो बिल्कुल बात सही कही जा रही है, यानी अगर देखें तो ये वाली बात एकदम बिल्कुल सही कही जा रही है कि ओनली ये यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ओनली बी, सॉरी हाँ ये दोनों लोग थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलनों की प्रारंभिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। अगर देखें तो ये डेट से फिर पूछा है, एक फैक्चुअल डेटा है, आपको याद ही करना पड़ता है। तो ऑप्शन दे रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, हाँ हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, बिल्कुल। तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखें तो ये कह रहा है कि 24 दिसंबर को हुआ था, यही गलत है। अगर देखें तो 17 नवंबर 1932 को हुआ था, और यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया, क्या किया, विरोध किया, जबकि मुस्लिम लीग ने भाग लिया, ये बात एकदम सत्य है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया, नहीं भैया। अगर देखें तो गांधी जी तो गए थे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी गए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, इसलिए स्टेटमेंट ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तृतीय कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अनुशंसाओं के आलोक में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया। ठीक है, तो ये भी बात एकदम बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सत्य नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक हैं किंतु इंजन का अभाव है, यह कथन किसका था? अगर ये कथन के बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी, और ये बात कब हो रही थी, जब 1935 के संदर्भ में ये बात कही गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू को किया था। ठीक है, कब किया था? तो याद रखना है कि अगर दिसंबर 1941 में जवाहरलाल नेहरू ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, तो याद रखना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस अधिवेशन में किया था। तो अगर देखें बॉम्बे के एक अधिवेशन हुआ था, बॉम्बे का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? बॉम्बे अधिवेशन। क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? याद रखना है 8 अगस्त 1932, 42 को हुआ था, और उसी में ये बात कही गई थी। और ये ग्वालियर टैंक अधिवेशन था, और ग्वालियर टैंक कहाँ है? ये बॉम्बे में है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित की गई समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि बलिया में एक सप्ताह के लिए चीटू पांडे ने नेतृत्व के समानांतर सरकार की गठन की थी। बिल्कुल बात कही, सही है। और सतारा में स्थापित की गई समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, ये भी बिल्कुल बात सही कही गई थी। अगर देखें कि कथन में कौन सा कथन सही है, तो फिर दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। अगर देखें कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट अगर बात करें
महाराजा रणजीत सिंह के खलासा सरकार में 5 मंत्री मुख्य रूप से प्रशासन में सहयोग करने थे। निम्न में से कौन विदेश मंत्री के पद पर, कौन सा विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त हुआ था? ध्यान रखना, क्या कह रहा है कि विदेश मंत्री के पद पे नियुक्त हुआ था। भगवान दास, राजा ध्यान सिंह, फ़कीर अजीउद्दीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसके देखें तो फ़कीर अजीउद्दीन जो था विदेश मंत्री के पद पे क्या हुआ था? आसीन हुआ था। कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो शिवाजी के प्रशासन संबंधित है उसमें सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो आत्मचा गुप्तचर व सूचना विभाग था, ठीक है। तो आत्मजर जो था वो गुप्तचर और सूचना विभाग नहीं था। आत्मजर किससे था? अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो आत्मजर को राज्य का अर्थ मंत्री कहते थे। क्या कहते थे? अर्थ मंत्री कहते थे। और इसमें देखें तो शिवाजी ने रामचंद्र पंत थे, इसमें आंतरिक कौन थे? तो रामचंद्र पंत थे, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुमंत को विदेशी मंत्री बोलते थे, सरे नौवत को सेनापति और चिटनिस को पत्राचार विभाग बोलते थे। सही है। 23 नंबर कह रहा है कि हैदर अली ने डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त होने के बाद अपनी निरक्षरता दूर करने के लिए किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया था? नजराज, देवराज, खांडे राव, चार्ल्स मेमन्स। तो अगर देखें तो खांडे राव को क्या किया गया था? हैदर अली ने अपने सलाहकार नियुक्त किया था। क्या किया था? सलाहकार नियुक्त किया था। कह रहा है कि पंचशाला बंदोबस्त कब शुरू की गई थी? पंचशाला अगर बंदोबस्त की अगर बात करें तो पंचशाला अगर करें तो 1757 इसमें तो हुआ था प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1786 1772। देखें तो 1772 वाले में क्या किया था? पंचशाला बंदोबस्त किया गया था, ठीक है। चलिए, कह रहा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 1846 की परिणाम स्वरूप मार्च 1846 के लाहौर संधि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन का संबंध उस संधि की शर्तों में शामिल नहीं था? यानी जो ट्रीटी हुई थी 1846 के लाहौर की जो ट्रीटी हुई थी उसमें कौन से ऐसे कथन हैं जो इसमें शामिल नहीं है? ध्यान दें कि महाराज ने सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश हमेशा के लिए छोड़ दिए, बिल्कुल बात ही कही थी। 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन कार्यों की नियुक्ति की गई? नहीं, यही बात तो गलत है। लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई थी। हाँ, सिख सैनिकों की संख्या 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई और सिखों का 1.5 करोड़ रुपए दंड देने पड़े। बिल्कुल बात सही कह रही, ठीक है। चलिए, शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन में निम्न में सबसे छोटा अधिकारी कौन था? सबसे छोटा अधिकारी कौन था? पाटिल, हवलदार, ठीक है, सर हवलदार, कारकुन। तो पाटिल जो था वो सबसे छोटा अधिकारी हुआ करता था। क्या हुआ था? सबसे छोटा अधिकारी हुआ करता था। 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, या इस्तमरारी बंदोबस्त में लगान व्यवस्था को लेकर जॉन सोल और जेम्स ग्रांट की विचार एक रूपता थी। अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू किया गया था।
27 नंबर का अगर राइट ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल बिहार ये सारे इलाकों में लागू किया गया था, ये एकदम बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त इस्तेमाली बंदोबस्त लगान व्यवस्था को लेकर जॉनसन जेम्स वाट की विचार की एकरूपता थी, नहीं विजय एकरूपता नहीं थी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का 2। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध तत्वबोधित सभा से नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रहे तत्वबोधित अगर सभा के बारे में बात करें तो ये बात हो रही है 1839 में, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था, तत्वबोधित सभा की स्थापना की थी, जिसमें देखें तो राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय लाल मर्दत और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस सभा के सदस्य थे। बल्कि बालाजी जो शास्त्री थे उन्होंने 1837 में बम्बई में एक दर्पण व 1840 में, ठीक है, दूरदर्शन नामक पत्र निकाला था। अब ये महाराष्ट्र के समाज सुधारकों में से सबसे आगे थे। कहाँ से, तो ध्यान रहे ये महाराष्ट्र अग्रणी में आगे थे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्य समाज के संबंध में असत्य है। क्या है, असत्य। आर्य समाज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। हाँ, आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। बिल्कुल किया था। वहीं देखें, आर्य समाज ने दक्षिण भारत का ब्राह्मण कहा जाता था। नहीं भाई, दक्षिण भारत का ब्राह्मण वेद समाज को कहा जाता था। किसको, वेद समाज को कहा जाता था। ठीक है, वेद समाज को कहा जाता था, न कि आपको देखें तो आर्य समाज को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा है असत्य क्या है। 30 नंबर देखिए, कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो प्रिंटर्स यूनियन 1905 में, पोस्टल यूनियन 1907 में, बॉम्बे मिल हैंडस एसोसिएशन 1890 में, मद्रास श्रमिक अगर संघ की बात करें तो ये 1918 में नहीं होगी, 1908 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। कह रहा है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो मैग लगान समिति जो आई थी, क्या मैग लगान समिति आई थी 1915 में आई थी। दूसरी चीज, दत्ता समिति जो आई थी वो भी 1915 में आई थी। निकोलस जो समिति आई थी, कौन सी, निकोलस समिति आई थी, तो आई थी वो 1892 में। कहाँ से, 1892 में। ठीक है, लेकिन निथो आयोग कब आया था, ध्यान रहे वो आया था 1828 में। अगर देखें तो इसका अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही कर दूं, ऐसे, तो इसका सब सेम मैच हो जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं जो भी होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का ए। नेक्स्ट 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। मेयर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किसका संबंध वकील के रूप में इस केस से नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, ठीक है, डॉक्टर F.H. अंसारी और अब्दुल कादिर। तो जो मेयर षड्यंत्र हुआ था,
33। ठीक है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाश नाथ दत्त थे, ठीक है, डॉक्टर F.H. अंसारी भी थे, लेकिन अब्दुल कादिर एक वकील के रूप में इस केस से संबंधित नहीं थे, केस से नहीं था। ध्यान दें, कह रहे हैं कि गांधी जी ने सविनय आज्ञा आंदोलन कब शुरू की थी? सविनय आज्ञा आंदोलन, ध्यान रहे कि 14 फरवरी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और कहाँ से शुरुआत की गई थी, जरा बताइए तो जरा। साबरमती आश्रम जानते हैं ना, कहाँ पे? साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखना। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो लखनऊ से कौन थे? तो देखिए, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला खान, जगदीशपुर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत और कानपुर से दत्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे? एक तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट था कब? 1781 में। उसी में क्या किया गया था कि इनको अलग कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखें तो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सबसे पहले तो यही देखना है। कह रहा है कि अब देखिए विभिन्न विद्रोह दिए गए हैं, विद्रोहों को देखना है। तो अल्लूरी सीता राम राजू, ठीक है, ये फराजी आंदोलन से नहीं थे। किससे नहीं थे? फराजी आंदोलन से नहीं थे। तो ये किससे थे? ये जो था ये रंपा आंदोलन विद्रोह था। विद्रोह जो हुआ था 1922 से रिलेटेड थे। वहीं देखें फराजी जो आंदोलन था ये था 1836 से लेके 37 तक, और ये एक पर्सन थे हाजी सर सैयद जी थे, तो उन्होंने किया था। वहीं देखें तो कृष्णा राजी पंडित ने गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो ध्यान रहे गडकरी विद्रोह 1844 में। वहीं देखें कोल विद्रोह जो हुआ था बुद्धो भगत इसके मेन लीडर थे, और वो हुआ था 1831 से लेके 32 के बीच में। सिद्धो कान्हो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने एक समिति नियुक्त की थी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। निम्नलिखित में से कौन इस कमेटी का सदस्य नहीं था? क्या नहीं था? इस कमेटी का सदस्य नहीं था। तो ध्यान रहे, कह रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, अब्बास तैयबजी, पुपुल जयकर। तो अगर इसका राइट ऑप्शन अगर देखें
इसका राइट ऑप्शन, तो बाल गंगाधर तिलक इस कमेटी के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, चलिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला विचार कह रहा है कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। दूसरी चीज, इस अधिनियम का तत्कालीन कारण 1916 में विस्तृत होम रूल आंदोलन और मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। देखिए, ये वाली दो वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट गलत कह रहा है, क्योंकि वो 1919 नहीं था, वो 1935 के द्वैध शासन से समाप्त करके किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन अगर देखें, इसका राइट ऑप्शन ओनली 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा अगर बात करूं, पता नहीं कलम क्यों नहीं काम कर रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ। अहमदाबाद मिल 1918, लाला लाजपत राय की मृत्यु अगर देखें तो 1928 में, चौरी चौरा 1922 में, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तब तक मिलते हैं